भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत। आज हम विद्युत आवेश भाग 4 में विद्युत आवेश के मात्रक और विद्युत आवेश के गुणधर्मों की चर्चा करने वाले हैं। विद्युत आवेश जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, और इस आवेश का मात्रक क्या है, इसकी हमने किस तरीके से आवेश उत्पन्न किया जाता है किसी वस्तु में, इनकी चर्चा की। फिर हमने इसका संसूचन करना सीखा और अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। विद्युत आवेश मूल भौतिक राशियों में से व्युत्पन्न है। मूल व्युत्पन्न राशि आपने साथ पढ़ी हैं, जिनमें से एक विद्युत धारा है। विद्युत धारा याद हो तो कक्षा 10 में हमने कहा था कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। I बराबर Q/T। तो I बराबर Q/T से Q बराबर IT बनता है। तो Q बराबर IT से Q बराबर I और T का मल्टीप्लिकेशन। I एम्पियर है में मापा जाता है और समय सेकंड में। तो एम्पियर इंटू सेकंड को एसआई पद्धति में कूलाम बोलते हैं। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है और इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला या हम कहें तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 1C = 1A × 1S है, यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड। इसकी मात्रा की चर्चा करें तो Q बराबर इसकी विमाएँ हैं m0 L1 T1 A1 होती हैं। आवेश का यह कूलाम एक बड़ा मात्रक है, अतः आवेश को हम छोटे मात्रकों में व्यक्त करते हैं, जिनमें सबसे पहले है 1 माइक्रो कूलाम। यहाँ हमसे एक C लिख गया है, इसे माइक्रो पढ़ें और माइक्रो का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है 1 माइक्रो। 1 माइक्रो इज कूलाम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलाम। और इसका और छोटा मात्रक है नैनो कूलाम 1 NC = 10⁻⁻9C। पिको कूलाम दैट इज़ 10⁻⁻12 कूलाम। ये एसआई पद्धति के मात्रक थे। आवेश का CGS पद्धति, इस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम या जिसका दूसरा नाम फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट के नाम पर फ्रैंकलिन है, और 1 कूलाम 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU के बराबर होता है। अब इसका एक बड़ा मात्रक और है जो 96,500 कूलाम के बराबर होता है, और यह है फैराडे। 1 फैराडे = 96500 कूलाम। ध्यान दीजिए, ये फैराडे है ना कि फैरड। आगे आप पढ़ेंगे विद्युत धारिता का मात्रक फैरड है, तो इसलिए ध्यान दीजिए ये फैराडे है। अब हम जानना चाहेंगे विद्युत आवेश के क्या गुण होते हैं। तो आवेश के हम गुणधर्मों की एक एक करके चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार विद्युत आवेश के 4 गुण बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला गुण है आवेश की योज्यता। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ हमने पढ़ी हैं जिनका केवल परिमाण यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसका मात्रक होता है। अतः विद्युत आवेश योगात्मक सिंपली, जैसे 2 + 3 = 5, 2 - 3 = -1, 6 + 4 = 10, ऐसे योगात्मक जोड़ा सिंपली। तो इसी तरीके से आवेश को भी जोड़ा जा सकता है। 2 कूलाम + 3 कूलाम 5 कूलाम। 2 and -1 is 2 and -1 कूलाम = +1 कूलाम। तो विद्युत आवेश योगात्मक होता है। तो योज्यता कहती है कि किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए आपको। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की वास्तविक संख्या के समान ही जोड़ा जा सकता है, जैसा हमने पहले कहा। ऐसे एक उदाहरण दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का आपको ध्यान रखना ही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3Q -7Q और 5Q। अब 3 - 7 + 5Q, तो 3 में से -7 -4 +5 करेंगे तो 1 कूलाम। तो इनका योग कितना होगा, +Q प्राप्त होता है।
ठीक है सर। तो यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग शून्य है, जैसे हमने घर्षण के केस में देखा था, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पर जितना धनात्मक था उतना ऋणात्मक, तो प्लस और जितनी वैल्यू है उतनी ही माइनस है, तो टोटल 0, 5 एंड -5 इज 0। तो अगर नेट 0 है, इसका मतलब है उस पर जितना धनावेश है उतना ही वह ऋणावेश भी रखती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, पर यह केवल धनात्मक ही हो सकती है। Q नेगेटिव भी हो सकता है, पर द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आवेशों के गुणधर्मों की अगली श्रृंखला में दूसरा गुण है विद्युत आवेश की निश्चरता। निश्चरता यानी निधन चरता, जो नहीं चलता हो, मतलब चलने से ना बदले। सीधा सीधा तात्पर्य, तो विद्युत आवेश जो है वह निर्दिष्ट तंत्र के चुनाव से पूर्ण से स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश या प्रेक्षक की चाल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम ट्रेन में 1 कूलम चार्ज को रख दें, चाहे मोटरसाइकिल पे 1 कूलम चार्ज को ले जाएं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो यथावत रहेगी। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो Q विराम अवस्था में है वही गतिमान अवस्था में भी होगा, चाहे उसे आप टेबल पर रख दीजिए या हवाई जहाज में रख दीजिए, Q का मान चेंज नहीं होगा किसी भी स्थिति में। यही कहलाता है विद्युत आवेश की निश्चरता। आपको ध्यान रखना है आगे की कक्षाओं में कि अति उच्च वेगों पर, लगभग प्रकाश के वेग की रेंज के, v इज़ नियरली इक्वल्स टू c, जैसे c की वैल्यू 3 × 10⁸ है, तो अगर हम कहें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कोई वस्तु चल रही है, तो ऐसी स्थिति में उसका द्रव्यमान जरूर बदलता है। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान बदलता है, आवेश वेग से प्रभावित नहीं होता। अतः एक और भौतिक राशि आप पढ़ेंगे Q/m, क्योंकि m जो है द्रव्यमान, वह वेग से प्रभावित होता है। जब वेग प्रकाश की कोटि का है तो m बदलेगा, तो एक भौतिक राशि जिसे Q/m विशिष्ट आवेश कहते हैं, यह परिवर्तित होगी, क्योंकि m बदल रहा है अभी अभी, तो Q/m परिवर्तित होता है विशिष्ट आवेश पर, Q परिवर्तित नहीं होता। ध्यान दीजिए, Q परिवर्तित नहीं होगा, m परिवर्तित होगा। अति उच्च वेगों पर ध्यान देना, और Q/m विशिष्ट आवेश भी अति उच्च वेगों पर परिवर्तित होगा, Q नहीं। अगला जो आवेश का गुण है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण, तीसरा। तो सिंपल सा है ये। इसके अनुसार किसी बिलगित निकाय का, बिलगित मीन्स और किसी से कोई, उस सिस्टम में उन दो के अलावा कुछ नहीं है, या जो आवेश हैं वो एक जगह आइसोलेटेड है और किसी से कोई उनका अनुक्रिया नहीं हो रही है, तो किसी बिलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मीन्स टोटल इज ऑलवेज रिमेन एज अ कांस्टेंट। किसी भी प्रक्रिया अनुक्रिया के संपन्न होने पर भी परिवर्तित नहीं होगा। जो निकाय का पहले आवेश है वह अनुक्रिया के बाद भी यथावत रहेगा, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यह केवल स्थानांतरित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर्षण के केस में देखा था, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा घर्षण से पूर्व उदासीन थे, इसका मतलब नेट इज 0, दोनों उदासीन है, 0 + 0 = 0। इन्हें आपस में रगड़ने पर कांच की छड़ पर जितना धनावेश आएगा, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इजेक्टेड हो गए, मीन्स धनावेश ग्रहण कर लिया, तो कांच की छड़ पे अगर +2 चार्ज है तो रेशम के कपड़े पर उतना ही नेगेटिव -2 चार्ज होगा। नेट निकाय का आवेश 2 - 2 0 ही रहेगा, अर्थात विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अनुक्रिया से पहले जितना आवेश है वही अनुक्रिया प्रक्रिया के बाद भी रहेगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं, रेडियो एक्टिव क्षय, नाभ की अवक्रिया, युग्म उत्पादन। आगे आप पढ़ेंगे एक एक करके, आगे के पाठों में 15 में पढ़ेंगे आप रेडियो एक्टिव, नाभिकीय और युग्म उत्पादन, तो उनमें इस विद्युत आवेश के संरक्षण की चर्चा की जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, आप इसे अपनी कॉपी में करके रखें। आवेश संरक्षण नियम का उपयोग करके निम्न नाभिकीय अवक्रियाओं में X तत्व को पहचानिए। 1H1 + 4 बेरिलियम 9 gives you X + 0 and 1, 6C12 + 1H1 से X बन रहा है, और थर्ड में 8 and 15 1H1 से X और 2He4 बन रहा है। तो इसको X को आपको विद्युत आवेश संरक्षण नियम से कैलकुलेट करना है। विद्युत आवेश का सबसे ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसलिए क्वांटीकरण है, तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की बात कर रहे हैं। तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण,
जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विभक्त होता है, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु को कुछ दे, मतलब एक दूसरे को आदान करे, जैसे कांच के छड़ ने रेशम के कपड़े को दिया, क्या दिया, चार्ज दिया। तो ऐसे जब आदान प्रदान एक पर्टिकुलर पूर्ण गुणज में होता है, सतत का मतलब उसकी डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे घड़ी देखी होगी आपने, घड़ी दो तरह की होती हैं, डिजिटल और एनालॉग। एक स्वाइप करती हुई चलती है लगातार, उसमें आप पता नहीं कर सकते 1 सेकंड के बाद दूसरी सेकंड, दूसरी के बाद तीसरी कब हुई। पर एक जो आपकी डिजिटल होती है जिसमें 1 के बाद 2 पे टिक करती है, 3 पे करती है, 4 पे टिक करती है, तो आप बता सकते हैं। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड को मेजर किया जा सकता है, अर्थात ये विभक्त है। सतत का मतलब कंटिन्यूएशन, जिसमें आप पता नहीं कर पाएँ कि 1 से 2 कब हुआ। तो जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विभक्त होता है, तब यह आदान प्रदान क्वांटित कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटित। और इस राशि की प्रकृति क्वांटम प्रकृति कहलाती है। इस वस्तु की प्रकृति क्या कहलाई? क्वांटम। तो वह न्यूनतम मान जिसका क्वांटित प्रक्रिया में या क्वांटम प्रक्रिया में आदान प्रदान होता है, मतलब एक से दूसरे को जो दी जाती है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। तो जब इन शॉर्ट हम कहें तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान सतत न होकर विभक्त होता है, यही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण है। न्यूनतम आदान प्रदान एक इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता है विद्युत आवेश में। न्यूनतम आदान प्रदान एक इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता है, अतः किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही होगा। तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ध्यान देना इस चीज़ को बहुत। इसकी पुष्टि मिल्टन ने अपने तेल बूंद प्रयोग में की। उन्होंने पाया था कि विद्युत आवेश एक मात्रा विशेष का पूर्ण गुणज होता है। आवेश की यह मात्रा विशेष 1.6021 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। अब इसमें हम दशमलव के एक स्थान तक लेते हुए इसे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ले सकते हैं। क्लियर सर? तो विद्युत आवेश का जो क्वांटा यानी न्यूनतम मान है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। इससे कम आवेश संभव नहीं है। यह इसके मल्टीपल में होगा। 2 हुए, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, अर्थात 3.2 गुणा 10 की घात -19। तो Q बराबर n ही होगा। Q बराबर n ही। ध्यान दीजिए, आगे आपके न्यूमेरिकल आएगा इसके बाद। तो Q फर्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह का है कि धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो उसमें यही सूत्र काम आएगा, Q बराबर NE। तो Q बराबर NE। n यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से ही संभव है, प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी। Q बराबर NE और n इजिकल्स टू +-1 +-2 कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ध्यान दीजिए 1.2e, क्योंकि 1.2 पूर्ण गुणज नहीं होगा। 1.2 डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। 1.6e, 2.3e ऐसा कभी आवेश संभव नहीं है। ध्यान देना भाई। आवेश का न्यूनतम मान केवल और केवल 1.6 गुणा 10 की घात माइनस कूलाम ही है। कोई आपसे कहे कि क्या 0.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज संभव है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल। इसका न्यूनतम मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 ही संभव है, ऐसे आगे होगा। ठीक है सर। तो ये था विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ओके, तो आज की कक्षा यहीं तक। आपको कैसी लगी कक्षा बताइएगा ज़रूर। ओके, नेक्स्ट में मिलेंगे हम कूलाम के लॉ के साथ। नमस्कार।